नमस्कार, लाइव सिटीज की खास कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में एंटी पेपर बिल पास किया गया और पिछले दिनों विधानसभा में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार फायर हो गए, विपक्ष की क्लास लगा दी, जिस पर तेजस्वी यादव ने भी उन पर पलटवार किया और साफ कह दिया कि नीतीश कुमार की तो ये आदत में शुमार है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे जितन सहनी हत्याकांड में आखिर कहां तक अपडेट पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है वो भी हम आपको बताएंगे। और ये पक्की खबर है कि तेजस्वी यादव आज भी सदन में नहीं आने वाले हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे दफादार और चौकीदार विधानसभा मार्च आज निकालने वाले हैं, जिसको लेकर वो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। ऐसे में पशुपति पारस ने बड़ी मांग कर दी है इनके लिए। उन्होंने कह दिया है कि हम नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पशुपति पारस को ये कहना पड़ा कि वो नीतीश कुमार से मिलने जाने वाले हैं। तो इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। ये एक एक कर सारी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। सर, एंटी पेपर लीक बिल पास कर दिया गया है सदन में। इस बिल में क्या क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से जो एंटी पेपर लीक जो बिहार विधानसभा में पारित हुआ है, यह एक बहुत बड़ा ये विधेयक है, बिल है। इसमें आप धोखाधड़ी करने वाले जो भी क्वेश्चन के साथ में धोखाधड़ी करते थे या लीक करते थे, उनके लिए अब बहुत बड़ा माने परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको खुशबू, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, सो तो कई श्रेणी में रखा गया है, हम तो वो अलग आपको बताएंगे। 3-4 श्रेणी में उसको रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसमें है कि 4 वर्ष के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी जो इसके कर्मचारी, जो अधिकारी, अगर मान लीजिए पेपर लीक होता है तो जो सरकारी कर्मचारी होंगे उनको 4 वर्ष के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, यानी कि कर्मचारियों पर भी सर गाज गिरने वाली है। निश्चित रूप से, कर्मचारी भी बचने वाले नहीं है। नहीं, इस बार कभी नहीं बचेंगे। ये तो अब तो शुरू हो गया खेल, अब तो ये शुरू हो गया। अब इस कानून के आने के बाद उन्हें 4 वर्ष के बाद भी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, नौकरी पर भी नहीं रखा जाएगा, ब्लैक लिस्टेड उसको पूरी तरीके से कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हीं को नहीं, सेवा प्रदाता कंपनी जो सेवा जो प्रोवाइड करती है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है इसमें। सर, कितना प्रावधान है मतलब जुर्माने का? हाँ, वही बता रहे हैं। देखिए, इसमें संयुक्त अपराध करने पर, संयुक्त अपराध जब एस्टेब्लिश हो जाएगा, जब पेपर लीक या इसी तरह का जो क्राइम किया जाएगा तो एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो वो कंपनी के उच्च स्तरीय वरिष्ठ जो अधिकारी होंगे उनके लिए 5 वर्ष तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का आपको जो जुर्माना या अर्थदंड जो समझ लीजिए, वो आपको इसका भी प्रावधान किया गया है। अच्छा, इस तरह का जो मामला होगा, इस तरह के मामले की का जो आईओ होंगे, माने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे, जांच अधिकारी होंगे, वह डीएसपी स्तर के अधिकारी होंगे, माने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्तर के अधिकारी होंगे। तो यह एक बड़ी बात जी सर। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक जो विधेयक पारित हुआ है। और यह एक तो बिहार में जिस तरह से बदनामी होती थी, बिहार में लगातार सर पेपर लीक की खबरें आती रही है, बिल्कुल, इसको लेकर अब नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला ले लिया है। इसीलिए जो है वो सरकार ने सख्त कदम उठाया है, कड़े कानून और कड़े प्रावधान किए हैं, सो दैट कि अब जो है सो इन फ्यूचर यदि इस तरह की माने कोई भी अगर यदि मामला प्रकाश में आता है तो वो उस पर त्वरित गति से कार्रवाई होगी और उसके माने अरेस्टिंग तो होगी ही, और उसके बाद डिबार होगा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, तमाम तरह की बात अब उसकी पर माने वो अब इस तरह से एस्केप करता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। यानी सर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने एकदम नकेल कस के रख दिया है। यानी अब बिहार में पेपर लीक होने की जो संभावना जो थोड़ी बहुत बची होती है, उस पर नीतीश कुमार ने कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अब देखिए, नीतीश कुमार ने पिछले दिनों बिहार विधानसभा में विपक्ष की जमकर क्लास लगा दी। देखिए, वो महिला जमकर क्लास माने महिला विधेयक, महिला जो है सो विधायक हैं विपक्ष की, उनसे जो क्रॉस टॉक जो सदन के अंदर हुआ, तो क्रॉस टॉक होने से वह क्रॉस टॉक हॉट टॉक हो गया। तो वो माने हॉट टॉक माने गर्मा गर्मी जो एक्सचेंज माने तो हो गया। तो विपक्ष और पक्ष की ओर से जब गर्मा गर्मी हो गया तो नीतीश कुमार ने माने महिला के सुरक्षा कानून या अन्य तरह का जो बात बोले कि 2005 के पहले क्या था जी, मालूम है आप लोग को?
पहले 2005 में जब नीतीश की सरकार बनी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तब महिलाओं के लिए जिस तरह से देखिए क्या क्या नीतीश कुमार ने किया, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। कहीं कोई दो मत नहीं है, बहुत काम उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। नहीं, काम ही नहीं किया। आप देखिए कि बच्चियों के लिए पोशाक, साइकिल योजना, तमाम तरह की योजना को भी उन्होंने लाया और जीविका दीदी समेत तमाम तरह का कार्य किया। तो निश्चित रूप से तो उसी में जो है सो हो गया। तो वो रेखा देवी और एक और भी आरजेडी के विधायक थे, उसी में कुछ बात हो गया। तो वो बात, लेकिन सर इस पे अब तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा है कि उनकी तो महिलाओं पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की आदत में शुमार है। देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, अभी वो सदन में है नहीं। हाँ। और लेकिन वह एक्स जो सोशल उस पे जो है सो हैंडल पर वो उनका ट्वीट भी आया है। वह ट्वीट है कि महिलाओं पर ओछी और गैर वांछित, असभ्य, अशिष्ट एवं निम्न स्तरीय टिप्पणियां करना मुख्यमंत्री की आदत में शुमार है, यह उन्होंने लिखा है। और प्रदेश के लिए यह अत्यधिक गंभीर एवं चिंतनीय विषय है। जांच। हाँ, तो ये जो है सो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने लिखा है एक्स पर। और इसमें एक लाइन और भी तेजस्वी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पूर्व एक आदिवासी जो महिला है भारतीय जनता पार्टी की, उनके लिए भी कुछ इस तरह का माने सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया था। यह ट्वीट पर या एक्स पर उन्होंने तेजस्वी यादव ने लिखा है। अब पिछले दिनों यूथ कांग्रेस ने विधानसभा मार्च का घेराव किया, जिस पर जमकर बवाल हुआ। उनको बोरिंग कैनाल रोड के पास ही रोक दिया गया और लाठी चार्ज भी हुआ, जिसमें पुलिस कर्मी का सर भी फट गया है। सर देखिए निश्चित रूप से बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, तो सत्र चलने के दौरान तमाम तरह का देखिएगा कि प्रदर्शन होता रहता है और सबकी इच्छा रहती है, सारे दलों की, कि हम अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम जो है सो विधानमंडल तक जाएं। तो ये विधानमंडल तक जाना तो टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि पुलिस का क्या उनका मुद्दा था सर? वो ये जो प्रदर्शन उनका कर रहे देखिए थे, विशेष राज्य के दर्जे की बात थी। वो उसके बाद से अब विशेष राज्य का दर्जा, बढ़ती महंगाई और ये सब तरह के अन्य कई मुद्दे थे उनके। तो इन सब मुद्दों को लेकर के वह उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास के नेतृत्व में युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा था। और बोरिंग रोड यहाँ का जो चौराहा से वो आगे बढ़ रहा था, उसी बीच में पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोका। विधानसभा मार्च के लोग जा रहे थे, उसी में लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनिंग हुआ। तो उसके बाद से कई लोग घायल भी हुए। उसमें इधर से भगदड़ की स्थिति देखिए, वाटर जब कैनन होता है, उसके बाद से लाठीचार्ज होता है, तो भगदड़ की स्थिति स्वाभाविक तौर पर बनती है। तो भगदड़ की स्थिति बन गई, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, तो यह पुलिस वाले भी घायल हुए। पुलिस वाले भी घायल हुए, अफरा तफरी की स्थिति बन गई। तो निश्चित रूप से अब मान लीजिए कहीं पथराव भी हो गया, कहीं इधर से हो गया, तो कुछ भागता है, लोग अपने आप को सेव करता है पहले। तो जब सेव करता हुआ तो उसमें कई लोग घायल भी हुए। अब देखिए सर, जितन सहनी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। देखिए जितन सहनी, आपको मालूम ही है कि 15 और 16 जुलाई की रात में उनकी हत्या कर दी गई थी, निर्मम तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई थी। और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के वह पिता है। तो जिस तरह से पुलिस त्वरित गति से एसआईटी का गठन किया गया, जिस तरीके से जांच हुई, और यह जांच में सब कुछ तो एस्टेब्लिश हुआ, कई लोग अरेस्ट भी हुए, और वह जो इनपुट मिला, उस इनपुट के आधार पर यह जो जीतन सहनी की जो हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया, जिस तेज हथियार इन द सेंस की तेज हथियार, चाकू या जो भी वेपन, तो वह उस हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। यह एसएसपी दरभंगा जे रेड्डी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। बिल्कुल। अब शहाबुद्दीन के घर पे छापेमारी चल रही है सर। देखिए शहाबुद्दीन का वो घर नहीं है, वो कोई बाहर का जो जो जानकारी, जो इनपुट मिली है कि वो शहाबुद्दीन के घर के भागता हुआ कोई बदमाश कोई उनके कैंपस में चला गया। जो बात बंगाल पुलिस पहुंची थी छापा मारने के लिए। हाँ, ये बात कही जा रही है कि बंगाल पुलिस गई थी, लेकिन वह जिस अपराधी का पीछा करते हुए पुलिस गई, तो वो शहाबुद्दीन के जो घर है शहर में, संभवतः उसमें वह प्रवेश कर गया दीवार, तो उसी के लिए पुलिस जो सो अरेस्टिंग करने के लिए गई। तो वो कहा जा रहा है कि बंगाल पुलिस आई है, लेकिन ऐसा सीवान पुलिस की तरफ से भी कहा गया है। लेकिन वह शहाबुद्दीन के घर से उसका कोई कनेक्शन इस तरह का एस्टेब्लिश नहीं होता हुआ दिख रहा है। सर लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव जो सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव आज भी सदन में नहीं पहुंचेंगे, ये पक्की खबर निकल के सामने आ रही है सर। देखिए निश्चित रूप से ये छोटा सत्र था,
22 तारीख से सत्र चल रहा है और ये आज हो गया 25 तारीख 25। तो 25 तारीख हो गया और अभी तक प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का नहीं आना, सदन में नहीं पहुंचना। सर तो यह निश्चित रूप से जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, उनके लिए उत्साहवर्धन तो नहीं है, क्योंकि अगर यदि प्रतिपक्ष के नेता जब उनके नेता ही सदन में नहीं पहुंचेंगे सर, बिल्कुल, तो यही एक सवाल है। और आज सबकी इसमें थी कि आज तेजस्वी यादव आएंगे, लेकिन वह भी उनके आने की जो जानकारी है वह भी है कि आज भी वह नहीं आ रहे हैं। तो कह देंगे सर ये पक्की खबर है कि तेजस्वी यादव तो आज सदन में नहीं पहुंचने वाले हैं। देखिए अभी सुबह का 8:30 बजा है। हाँ? तो ऐसे में हो सकता है कि 9-10 बजे तक देखा जाए, 10 बजे से हाउस की प्रोसीडिंग चलती है, 10 बजे से हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी तक की जो जानकारी छन करके आई है कि अभी तक तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष अभी तक आए नहीं। देखिए सर, आज दफादार और चौकीदार विधानसभा मार्च निकालने वाले हैं, विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। ऐसे में पशुपति पारस ने भी उनके लिए बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे। देखिए निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस ये जो है सो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, यह पशुपति कुमार पारस हैं। और दफदार चौकीदार यूनियन तो हमेशा वो, देखिए एक चीज समझना होगा खुशबू, दफदार चौकीदार जो यूनियन है उसमें अधिकांश आप देखिएगा पासवान समाज की बिरादरी से ही लोग होते हैं। हाँ, तो ये जो है सो यह हमसे जुड़ा हुआ मामला है। मांग तो क्या है सर उनकी? ये हम वही बता रहे हैं कि ये जो है सो उनकी मांग में जो है सो, देखिए सबसे बड़ी मांग है कि वो पहले तो 2 दिन पहले जो चौकीदार विधानमंडल सत्र में मंगलवार को ही अभी वो घेराव करने निकले थे, जहां लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया था। बिल्कुल, तो वो उस पर तो पहले पशुपति कुमार पारस ने आपत्ति जताई है कि यह जो है सो उन लोगों पर लाठीचार्ज जो किया गया उसकी उन्होंने कड़ी निंदा की है। दूसरी बात, चौकीदार दफदार की बहाली में पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करने की मांग आपको पशुपति पारस ने की है। देखिए पशुपति पारस कोई विपक्ष के नेता नहीं है, वह एनडीए फोल्ड में है और वही डिमांड कर रहे हैं, वही मांग कर रहे हैं अपनी ही सरकार से, नीतीश कुमार से ही डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो 80% जो आरक्षण मिलना चाहिए वह मिले। तो यह बात कह रहे हैं और 80% आरक्षण दे और पुरानी व्यवस्था को फिर से पासवान समाज के लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि उन लोगों का परंपरागत पेशा रहा है दफदार चौकीदार का। तो यह एक बड़ी मांग उन्होंने कर रखी है और निश्चित रूप से, और इतना ही नहीं, पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि वह शीघ्र ही उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जाकर के नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और उनकी मांगों को रखेंगे और जो भी जो डिमांड है वह डिमांड को मजबूती के साथ वहां रखेंगे। यह बड़ी बात है। तो यह समझने वाली बात है कि पशुपति कुमार पारस वहां जाएंगे और डिमांड रखेंगे और नीतीश कुमार से मुलाकात करके, अब देखने वाली बात है कि ये दफदार चौकीदार की बात कहां तक नीतीश कुमार मानते हैं और क्या होता है। लेकिन निश्चित रूप से दफदार चौकीदार की वकालत करने के लिए अभी तक देखिए एनडीए से कोई नहीं आया। जो आ भी रहे हैं तो वह निकल रहे हैं, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस निकल करके आ रहे हैं। तो दफादार और चौकीदार की मांग आखिर कहां तक पहुंचती है? सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आते हैं। हालांकि ये तो पक्की खबर मिल ही रही है कि तेजस्वी यादव सदन में आज तो नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटी। धन्यवाद।